Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are well. Stay home, stay safe. Chapter number 1, Electrostatics. Today we are discuss about electric potential at a point due to a point charge. ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस किया था, उसके हमने यूनिट्स देखे थे. ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमने जो था वो रिलेशन भी देखा था. ठीक है, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट डिस्कस किया था. आज हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट. ठीक है, फिगर में पहले एक्सप्लेन करते हैं. फिगर में आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास पॉइंट चार्ज है. ठीक है, उसके अराउंड आपको फील्ड नजर आ रही होगी. ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास. ठीक है, जिसकी जो है वो आउटवर्ड जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आ रही है. ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक फील्ड लाइंस को सिलेक्ट किया, वहां पे हमने 2 पॉइंट्स लिए ए और बी. ठीक है, पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है पॉइंट चार्ज से उसे हमने आर ए से डिनोट किया, और इसी तरह पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है पॉइंट चार्ज से उसे हमने आर बी से डिनोट किया. ठीक है, तो दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स के दरमियान उसे हमने डेल आर से डिनोट किया, और इसी तरह ए और बी के जो दरमियान डिस्टेंस है उसे हमने आर से डिनोट किया है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है हमारे पास कि आर ए डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए फ्रॉम चार्ज क्यू, और इसी तरह आर बी जो है वो डिस्टेंस है पॉइंट बी का फ्रॉम चार्ज क्यू. ठीक है, तो दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या है, डेल आर है. डेल आर हमारे पास कैसे आ सकता है कि अगर हम जो है वो पॉइंट का चार्ज ए का जो है डिस्टेंस माइनस कर देंगे पॉइंट चार्ज का जो डिस्टेंस है उसमें से, तो आर ए माइनस आर बी. ठीक है, यहां से हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई. ठीक है, अब डिस्टेंस जो है वो हमारे पास जो है 2 पॉइंट्स के दरमियान वो हमने किससे डिनोट किया था, आर से. तो वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय 2. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई जो है वो हमारे पास होती है 1/4πε0 Q ओवर आर स्क्वायर. ठीक है, अब जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड पे डिस्कस किया कि 2 पॉइंट चार्जेस का जो डिस्टेंस था वो आर ए है, और एक का जो पॉइंट बी का पॉइंट चार्ज है वो आर बी है. इनको हमने क्या कंसीडर कर लिया कि दोनों पॉइंट्स जो हैं ये आपस में बहुत क्लोज हैं. ठीक है, तो इन दोनों डिस्टेंस को हम किसके सपोज कर सकते हैं, इक्वल आर के. ठीक है, तो यहां से आपको क्वेश्चन 2 में जो आर स्क्वायर है हमारे पास उसको हम क्या लिख सकते हैं, आर क्रॉस आर. ये वाली वैल्यूज हमने इसमें पुट की तो क्या आ गया, आर ए इंटू आर बी. ठीक है, अब यहां से इक्वेशन 3 से जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं वो हमने क्या करनी है, इक्वेशन 2 में पुट करनी है. तो इक्वेशन 2 जो है वो हमारे पास क्या बन गई है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर आर ए इंटू आर बी. ठीक है, तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ये पोटेंशियल ग्रेडियंट डेल V इज इक्वल टू माइनस ई डेल आर. ठीक है, तो वहां पे डेल V जो था वो हमारे पास इक्वल था वी ए माइनस वी बी. ठीक है, तो अब जो इक्वेशन 4 से हमारे पास E की वैल्यू आई है वो हमने क्या करनी है, यहाँ इक्वेशन 5 में वो E की वैल्यू पुट कर दी. ठीक है, तो क्या बन गई हमारे पास माइनस 1/4πε0 Q ओवर आर ए इंटू आर बी. ठीक है, और डेल आर की वैल्यू जो है हमने भी देखी थी इक्वेशन 1 से जो आई है हमारे पास वो क्या थी, आर ए माइनस आर बी. ठीक है, जो डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स के दरमियान. ठीक है, अब यहां से हमारे पास जो है वो माइनस जो है वो कॉमन आ गया. ठीक है, तो वो क्या बन गई हमारे पास 1/4πε0 Q ओवर आर ए इंटू आर बी, और यहां से क्या बन गया, आर बी माइनस आर ए. ठीक है, ओके, इसमें हमने वो डिवीजन वाले को वो अंदर लेके आए हैं. ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गई है, यहाँ से Q ओवर 4πε0 आर बी माइनस आर ए ओवर आर ए इंटू आर बी. ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास जो है ये एलसीएम है वो हमने क्या किया, वो आर बी के नीचे भी सेपरेट करके लिखा और आर ए के नीचे भी सेपरेट करके लिखा. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास नजर आ रहा है हमारे पास कि आर बी से कैंसिल आउट हो रहा है और आर ए जो है वो आर ए से कैंसिल आउट हो रहा है. तो इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या बन रही है, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू Q ओवर 4πε0 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी. ठीक है, जिसे हमने इक्वेशन 6 का नेम दिया. ठीक है, हम जो है वो सिर्फ पॉइंट ए पे पोटेंशियल जो है वो डिस्कस करना चाह रहे हैं. तो अब हमने क्या कंसीडर किया कि जो बी पॉइंट है वो हमारे पास कहीं फील्ड से बाहर है वो. ठीक है, और वो अब कहाँ पे जाके 0 होगा, इन्फिनिटी पे जाके 0 होगा. ठीक है, तो वी बी जो है वो हमारे पास इज इक्वल टू 0 आ गया. तो इस तरह आर बी जो है वो इन्फिनिटी पे 0 होगा. ठीक है, तो क्या आ गया, 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0. ये वाली वैल्यूज अब हमने इक्वेशन 6 में पुट की, तो क्या आ गया, वी ए माइनस 0 इज इक्वल टू Q ओवर 4πε0 1 ओवर आर ए माइनस 0. ये जो वैल्यू आई हमारे पास. ठीक है, तो यहां से हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है, वी ए इज इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर आर ए. अब अगर हमने इसको जनरल फॉर्म में लिखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी आर की, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, वी आर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर आर.
ओके, नेक्स्ट एक टर्म है हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन आता होता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है या एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट है। एंड इट कैन बी डिफाइन एज, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन एट इज ट्रेवर्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 क्रॉस 10 टू रेज़ पावर माइनस 19 जूल। अब इसी हम एक्सप्रेशन को जो है आगे एक्सप्लेनेशन करते हैं इसकी, उसके जरिए इसको प्रूव करेंगे। ओके, नाउ वी डिस्कस एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि 2 पैरेलल प्लेट्स थी हमारे पास, ठीक है। एक पे पॉजिटिव चार्ज था और एक पे नेगेटिव चार्ज था। जिसको हमने एक प्लेट को ए का नेम दिया था और दूसरी को हमने बी का नेम दिया था। इसी तरह वहां पे उन पे कोई ना कोई पोटेंशियल था जिसे हमने वी ए और वी बी का नेम दिया था। तो इनमें पोटेंशियल में डिफरेंस में जो चेंज है उसे हम क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, डेल यू इज इक्वल टू क्यू डेल वी, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, उस चार्ज जो हमने प्रोड्यूस करवाया हुआ है उसको अलाउ करें मूव करना, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं उसी फिनोमिना को जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, उसी की बेस पे है ये भी। क्या है कि हमारे पास हमने देखा था कि जो हमने चार्ज प्रोड्यूस करवाया है, प्लेस किया है चार्ज हमने, वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था और दूसरी पे नेगेटिव चार्ज था। तो सेम चार्जेस होने की वजह से वो पॉजिटिव प्लेट जो थी वो उसको रिपेल कर रही थी, ठीक है। तो रिपेल कर रही थी तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, ठीक है। तो हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ठीक है। और अब आपका जो ये चार्ज है वो भी क्या कर रहा है कि इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज प्लेट जो है वो उसको रिपेल कर रही है, वो किसकी तरफ मूव कर रहा है, नेगेटिव चार्ज की प्लेट की तरफ। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो वो कौन सी एनर्जी गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, ठीक है। हमने ये बात डिस्कस करी थी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या मैस है अपनी फील्ड के अगेंस्ट मूव करता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है, ठीक है। और अगर वो अपनी फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है तो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि वो क्या है, चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हमारी क्या होती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती हैं। तो इसलिए वहां पे वो क्या गेन कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी की जगह हमने क्या लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू डेल वी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्यू और डेल वी की वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। क्या आ गई, 1.6 क्रॉस 10 टू रेज़ पावर माइनस 19 कूलम और 1 वोल्ट, ठीक है। तो क्या आ गई हमारे पास 1.6 क्रॉस 10 टू रेज़ पावर माइनस 19 जूल, ठीक है। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं कि ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर स्लाइड पे देखा था, उसी को हमने यहाँ पे प्रूव किया है। ओके, नाउ एट द एंड हियर इज अ टास्क फॉर यू। आपने एग्जांपल है 12.4 वो सॉल्व करनी है, ठीक है। वो सेम ऐसे ही है, इन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस करती है जो आज हमने डिस्कस की हैं। आई होप आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। हमने पोटेंशियल के से जो रिलेटेड टॉपिक थे, सब टॉपिक भी वो आज डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।